मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं। दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। मैं उस माटी का बिरछ नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो पता ही है, मैंने वीडियो भी डाला है कि हमारे पौधों की क्या हालात है। जैसे ये सीताफल है, देखिए इसमें छोटा सा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे फल आते हैं, घिया में भी, तोड़ी में भी, और ऐसे जल भी रहे हैं। दोस्तों, हमें जो गार्डनिंग होती है ना, बहुत पेशेंस रखना सिखाती है, स्थितियों से जूझना सिखाती है कि कैसे ये जो पत्ते हैं ये ख़राब हो गए हैं, इसे आप काट कर हटा दें। फिर नए सिरे से जैसे ही बारिश आएगी सभी में हरियाली आ जाएगी और नए सिरों से फिर हम सबको ठीक करेंगे। तो जैसे मौसम बदलता है, हमारा जीवन भी कुछ कई बार ऐसा ही लगता है कि सिर्फ समस्याएं हैं, लेकिन जैसे बारिश आती है और समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है, वैसे ही हमारा जीवन होता है। कई समस्याएं जो हमें बहुत बड़ी लगती है, कई बार वो खुद सुलझ जाती है और हम बहुत सारा टेंशन ले लेते हैं जीवन में। तो ये एक समय का चक्र है दोस्तों, चाहे वो हमारे पौधे हों, और गर्मी तो साल दर साल बढ़ ही रहा है, ये तो हम महसूस कर ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ हमें जूझने की आदत भी होनी ही चाहिए। जीवन भी हमारा ऐसा ही हो गया है कि समय के साथ साथ जीवन के सब रूप बदले, सब कुछ बदला तो हमारा लाइफ स्टाइल भी बदला, तो समस्याएं भी अलग तरीके से आने लगी। लेकिन मैं तो एक गार्डनर के तौर पे कहती हूँ कि मैं कभी हिम्मत नहीं हारती हूँ कि अगर ये जल गया है तो मैं करूँगी नहीं, ऐसा नहीं है। सारे पत्ते हटाऊँगी, फिर जैसे ही बारिश आएगी सबको कटिंग करूँगी और फिर से शुरू हो जाएगा एक नया सिलसिला हमारे गार्डन का। और यही गार्डन जो अभी ऐसा लग रहा है फिर हरा भरा हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, हमें अपने जीवन में भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब भी विपरीत परिस्थितियाँ आए, इन मौसम की तरह ये पत्ते सूखे, इसे आप धीरे धीरे आप हटाएं और फिर नए नए पत्ते इसमें आ जाएंगे। जो पौधे सरवाइव कर जाते हैं वो फिर हरियाली देखते हैं, और जो चले जाते हैं, गर्मी को झेल नहीं पाते हैं, तो वो फिर चले ही जाते हैं। इसी तरीके से हमारा जीवन है। अगर हम जूझने की आदत डालते हैं तो कोई भी परिस्थितियाँ आती हैं, हमें उसके लिए हम इतना परेशान नहीं होते हैं, और हमारा कोशिश होता है कि हम इनसे निकलें। और जब हम निकलते हैं उन कठिनाइयों से तो एक और भी अच्छा चीज़ उभर के आता है हमारे स्वभाव में कि छोटी छोटी परेशानियों से हमें घबराना नहीं है। और हमारा जो गार्डन है यही सिखाता है कि आप धूप, पानी, बारिश, जो भी ठंडा, गर्मी, सारे मौसम को झेल के कैसे ये प्लांट रहते हैं, कैसे ये मुरझाते हैं, फिर कैसे इनमें हरियाली आती है। तो हमारा भी वैसे ही है, कभी मन बिल्कुल उदास हो जाता है, कभी फिर हम उठते हैं। उठना बड़ी बात होती है दोस्तों, उदास होना बड़ी बात नहीं होती। दोस्तों, ये फ्लावर्स देखिए, ये गर्मी को झेलते हुए भी कुछ पत्ते पीले पड़े, कुछ पत्ते सूख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये खिले हुए हैं इसी गर्मी में। और इसी के बगल में देखिए ये चांदनी का पौधा, ये कैसे हो गया। तो गर्मी तो दोनों झेल रहे हैं, तो जो झेलने की क्षमता रखते हैं वो हर मौसम को झेल जाते हैं। जब मैं इन पौधों को आज देखी, कल मुझे ज़्यादा निराशा हुई थी, लेकिन गर्मी भी ज़रूरी है दोस्तों बारिश होने के लिए। कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग की गर्मी भी बहुत ज़रूरी है।
तो हम सब चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन यही है कि ज़्यादा हो रही है वो परेशानी का सबब है। पर मौसम पे हमारा तो कोई बस नहीं है, हमें मौसम के अनुसार ही चलना पड़ेगा और अपने आप को ढालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमें क्या गार्डनिंग में क्या चेंज करना चाहिए, किसे रखना चाहिए, किसे नहीं रखना चाहिए। यही कुछ बातें थी दोस्तों जो जब आज मैं गार्डन में आई तो आप लोगों से शेयर की कि जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए। विपरीत परिस्थितियां तो आती है, सर मौसम का क्या है, बदल जाता है और फिर सब कुछ बदल जाते हैं बदलते मौसम के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग जुड़े रहते हैं, हमें अप्रिसिएट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। मैं जितना कर पाती हूँ घर के साथ मैं करती हूँ। अभी मेरा गार्डन भी काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी गंदा और इस तरह से हो गया है क्योंकि गर्मी से करने में बन नहीं रहा है, मॉर्निंग से ही काफ़ी धूप आ जाती है। तो सबके साथ ही आप इसे एक्सेप्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए किसी टॉपिक के साथ।